दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त एक तरफ इरमान हाशमी की आवारापन 2 दूसरे हफ्ते में भी जबरदस्त कमाई कर रही है, तो दूसरी तरफ सनी देओल की बंटवारा की हालत लगातार कमजोर होती जा रही है। वहीं साउथ से रवि तेजा की इरुमुडी ने सिर्फ 3 दिनों में ऐसा प्रदर्शन किया है कि फिल्म की कमाई देखकर हर कोई हैरान है। और सनी देओल की तरह इस फिल्म का भी बजट ज्यादा नहीं है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई काफी तेज है। इसके साथ ही साउथ सुपरस्टार सूर्या की विश्वनाथ एंड सन्स भी दूसरे हफ्ते में शानदार प्रदर्शन कर रही है, जबकि यश की टॉक्सिक रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में बड़ा माहौल बना चुकी है। और दोस्तों हॉलीवुड से स्पाइडरमैन तो भारत में ऐसा रिकॉर्ड बना चुकी है जिसे बोलना आसान नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में एक एक करके बात करेंगे इन सभी फिल्मों के लेटेस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। कौन सी मूवी हिट है, कौन सी फ्लॉप की तरफ जा रही है और किस मूवी के आगे आने वाले दिनों में बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका है, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इन मूवीज में आपकी पसंदीदा मूवी कौन सी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन से। दोस्तों टॉम हॉलैंड की यह मूवी भारत में 31 जुलाई 2026 को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और इंग्लिश में रिलीज हुई थी। फिल्म रिलीज होते ही भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान लेकर आई कि कुछ ही दिनों में इसने हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में नया बेंचमार्क सेट कर दिया। अब मूवी अपने चौथे हफ्ते से भी आगे निकल चुकी है। इसके बावजूद कम स्क्रीन पर भी मूवी की पकड़ अभी तक बनी हुई है। अब अगर बात करें फिल्म के 23 अगस्त यानी डे 25 तक के इंडिया कलेक्शन की, तो इस मूवी ने लगभग 485.35 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है। वहीं इसका इंडिया ग्रोस करीब 580.27 करोड़ तक पहुंच चुका है। और दोस्तों दुनिया भर की बात करें तो 23 अगस्त तक फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रोस करीब $2.22 बिलियन पहुंच चुका है। यह मूवी अब दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज में 5वें या 6ठे स्थान के आसपास पहुंच चुकी है और इस वक्त टाइटैनिक के भी बहुत करीब है। 24 अगस्त यानी आज की बात करें तो डे 26 की फाइनल कलेक्शन अभी रिपोर्ट नहीं हुई है। सुबह के शुरुआती ट्रैकिंग नंबर्स बहुत कम सोर्स के हैं, इसलिए इस समय उसका कोई फाइनल इंडिया फिगर बताना सही नहीं होगा। मतलब दोस्तों स्पाइडरमैन सिर्फ इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड वाइड लेवल पर भी एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। अब चलते हैं साउथ की तरफ और बात करते हैं सूर्या की विश्वनाथ एंड सन्स की। इस मूवी ने 14 अगस्त को रिलीज होने के बाद उम्मीद से कहीं बेहतर शुरुआत की थी। दोस्तों मूवी ने पहले कुछ दिनों में ही शानदार मोमेंटम बना लिया था। अब अगर बात करें 23 अगस्त यानी डे 10 तक के कलेक्शन की, तो इस मूवी ने लगभग 100 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है। वही इंडिया ग्रोस करीब 116 करोड़ है और ओवरसीज ग्रोस 53 करोड़ हो चुका है। यानी दोस्तों विश्वनाथ एंड सन्स का 10 दिनों में वर्ल्ड वाइड ग्रोस लगभग 170 करोड़ हो चुका है। फिल्म ने दूसरे हफ्ते के संडे यानी डे 10 पर भी करीब 8.16 करोड़ इंडिया नेट का कलेक्शन किया। यानी फिल्म ने आखिरकार इंडिया नेट में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। और आज यानी 24 अगस्त डे 11 की बात करें तो सुबह की लाइव ट्रैकिंग में कलेक्शन अभी शुरुआती स्टेज में है। एक ट्रैकर के अनुसार अभी तक बहुत कम शोज रिपोर्ट हुए हैं, इसलिए आज का फाइनल कलेक्शन सामने आने में समय लगेगा। लेकिन दोस्तों इतना जरूर है कि विश्वनाथ एंड सन्स ने अब तक अपनी पकड़ बनाए रखी है और फिल्म 170 करोड़ वर्ल्ड वाइड के बेहद करीब पहुंच चुकी है। अब दोस्तों बात करते हैं रवि तेजा की इरुमुडी की, और यहाँ पर कहानी बिल्कुल अलग है। इस फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर जोरदार शुरुआत की। पहले दिन फिल्म का इंडिया नेट करीब 15.30 करोड़ रुपए और दूसरे दिन फिल्म ने लगभग 16.20 करोड़ कमाए। लेकिन दोस्तों असली जंप रविवार यानी तीसरे दिन देखने को मिला। डे 3 पर फिल्म ने लगभग 18.80 करोड़ इंडिया नेट कमाए और इसी के साथ 3 दिनों में फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 50 करोड़ हो गया। इंडिया ग्रोस करीब 58 करोड़ और ओवरसीज ग्रोस करीब 13.50 करोड़ पहुंच गया। यानी दोस्तों इरुमुडी का सिर्फ 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड ग्रोस करीब 71 करोड़ हो चुका है। अब 24 अगस्त यानी आज डे 4 चल रहा है। सुबह के शुरुआती सोच से अभी सिर्फ मामूली कलेक्शन रिपोर्ट हुआ है और फाइनल मंडे फिगर अभी सामने नहीं आया है, इसलिए आज की पूरी कमाई का दावा करना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तो साफ है कि इरुमुडी ने सिर्फ 3 दिनों में ही 70 करोड़ वर्ल्ड वाइड पार कर लिया है और मूवी की शुरुआत काफी मजबूत रही है। अब बात करते हैं सेवन डॉग्स की। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें सलमान खान और संजय दत्त दोनों नजर आ रहे हैं। फिल्म का इंडिया रिलीज 21 अगस्त 2026 को हुआ, लेकिन दोस्तों इंडिया में इस फिल्म का प्रमोशन बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला। यही वजह है कि सलमान खान और संजय दत्त की मौजूदगी के बावजूद आम ऑडियंस के बीच मूवी को लेकर उतना बड़ा अवेयरनेस नहीं बन पाया। फिर भी जिन लोगों को फिल्म की रिलीज के बारे में पता था उनमें से कुछ ऑडियंस थिएटर्स तक पहुंची। शुरुआती ट्रेड एस्टिमेट्स के हिसाब से फिल्म ने पहले 3 दिनों में इंडिया में लगभग 84 लाख रुपए के आसपास का कलेक्शन किया। यानी सलमान और संजय जैसे नाम होने के बावजूद इंडिया में फिल्म का बॉक्स ऑफिस अभी तक काफी छोटा है। 24 अगस्त यानी आज डे 4 चल रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई भरोसेमंद फाइनल कलेक्शन फिगर सामने नहीं आया है, इसलिए आज का एग्जैक्ट नंबर बताना सही नहीं होगा। हालांकि ओवरसीज मार्केट्स में फिल्म को पहले ही अपना अलग थिएटरिकल रन मिल चुका है और इंडिया मार्केट में
इसकी कमाई का स्केल बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं उस मूवी की जिसके लिए सनी देओल फैंस सबसे ज्यादा परेशान होंगे, बंटवारा 1947। मूवी की शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, लेकिन दूसरे दिन की ग्रोथ के बाद इसकी कमाई लगातार गिरती चली गई। अब मूवी दूसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है और 23 अगस्त यानी डे 10 तक फिल्म ने इंडिया में कुल 36.80 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। वहीं फिल्म का इंडिया ग्रोस करीब 43 करोड़ और ओवरसीज ग्रोस करीब 8.85 करोड़ है। यानी दोस्तों बंटवारा का 10 दिनों में वर्ल्ड वाइड ग्रोस लगभग 52 करोड़ हो चुका है। डे 10 यानी दूसरे संडे को फिल्म ने लगभग 1.30 करोड़ इंडिया नेट का कलेक्शन किया और आज यानी 24 अगस्त डे 11 पर अभी फाइनल कलेक्शन रिपोर्ट नहीं हुआ है। सुबह की ट्रैकिंग भी इतनी शुरुआती है कि उससे पूरे दिन का अनुमान लगाना सही नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मूवी का बजट और अब तक की कमाई देखकर इसकी थिएटरिकल स्थिति काफी कमजोर नजर आ रही है। और सबसे बड़ा झटका ये है कि आने वाले समय में टॉक्सिक जैसी बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली है, जिसके बाद बंटवारा की स्क्रीन पर और दबाव आ सकता है। अब बात करते हैं इस समय की सबसे बड़ी बॉलीवुड सक्सेस की, आवारापन 2। इमरान हाशमी और दिशा पटानी की इस फिल्म ने दूसरे हफ्ते में भी अपनी पकड़ बनाए रखी है। फिल्म का बजट करीब 50 करोड़ रुपए बताया गया है और पहले ही हफ्ते में इसने 100 करोड़ से ज्यादा इंडिया नेट का आंकड़ा पार कर लिया था। अब बात करें 23 अगस्त यानी डे 10 तक के कलेक्शन की, तो फिल्म ने 136.25 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है। वहीं फिल्म का इंडिया ग्रोस करीब 162.50 करोड़ और ओवरसीज ग्रोस करीब 30.30 करोड़ है। यानी दोस्तों आवारापन 2 का 10 दिनों में वर्ल्ड वाइड ग्रोस लगभग 192.80 करोड़ पहुंच चुका है। मतलब फिल्म अब सीधे 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्लब की दहलीज पर खड़ी है। डे 9 पर फिल्म ने 8.25 करोड़ और डे 10 यानी संडे को करीब 8.75 करोड़ इंडिया नेट कमाया। लेकिन दोस्तों 23 अगस्त तक फिल्म सिर्फ 7.20 करोड़ दूर है 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड के आंकड़े से। मतलब बहुत ज्यादा संभावना है कि आवारापन 2 जल्द ही वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ क्लब में एंट्री कर जाएंगी। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि दूसरे हफ्ते में कोई बहुत बड़ी बॉलीवुड रिलीज नहीं होने का फायदा भी इस मूवी को मिल रहा है। अब देखना होगा कि टॉक्सिक के आने के बाद आवारापन 2 की स्क्रीन कितनी बचती है और फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन आखिर कहां जाकर रुकता है। और अब आखिर में बात करते हैं उस मूवी की जिसके लिए पूरे इंडियन बॉक्स ऑफिस की नजरें टिकी हुई है, यस की टॉक्सिक। दोस्तों टॉक्सिक 26 अगस्त 2026 को वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली है और रिलीज से पहले ही फिल्म की एडवांस बुकिंग ने जबरदस्त बज़ बना लिया है। अब अगर बात करें 23 अगस्त तक की एडवांस बुकिंग की, तो टॉक्सिक की डे 1 एडवांस बुकिंग का डायरेक्ट ग्रोस लगभग 18.75 करोड़ पहुंच चुका था। वहीं ब्लॉक सीट्स को शामिल करने पर फिगर करीब 27 करोड़ तक पहुंच रहा था। मतलब दोस्तों फिल्म के रिलीज होने से पहले ही एडवांस बुकिंग ने एक मजबूत शुरुआत कर दी है। फिल्म की बुकिंग में कर्नाटका से खास रिस्पांस मिल रहा है और हिंदी मार्केट में भी टिकट सेल्स लगातार हो रही है। और 24 अगस्त यानी आज बुकिंग अभी भी खुली है, इसलिए रिलीज से पहले ये फिगर और ऊपर जाने की पूरी संभावना है। लेकिन अभी जो रिपोर्टेड नंबर है उसी को फाइनल प्री रिलीज कलेक्शन बताना सही नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या टॉक्सिक अपने पहले ही दिन 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड पार करेंगी? क्या ये फिल्म 150 करोड़ तक पहुंचेगी या फिर यस की टॉक्सिक इससे भी बड़ा धमाका करते हुए 200 करोड़ के आसपास ओपनिंग ले आएगी? इसका जवाब हमें 26 अगस्त को मिलेगा। फिलहाल इतना तो साफ है कि आवारापन 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार रन कर रही है। इरुमुडी ने कम बजट में जबरदस्त शुरुआत की है। विश्वनाथ एंड सन्स दूसरे हफ्ते में भी मजबूत बनी हुई है। बंटवारा संघर्ष कर रही है और टॉक्सिक रिलीज से पहले ही काफी बड़ा माहौल बना चुकी है। अब आप बताइए इनमें से आपको सबसे ज्यादा उम्मीद किस मूवी से है और कमेंट में अपनी फेवरेट मूवी का नाम जरूर बताइए। और ऐसी ही डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, एडवांस बुकिंग और मूवी अपडेट्स की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।